हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं उसको कैसे एक्सेल हम कर सकते हैं। जैसा कि देखा गया है, मैं देखता हूँ बच्चों को कि वो एक पर्टिकुलर तैयारी में लग जाते हैं कि आज आया है डीवीसी का वैकेंसी, तो हम डीवीसी के बारे में फिर उसके बार बार पूछते हैं सिलेबस क्या है। तो फिर दूसरे एग्ज़ाम में जाते हैं, चाहे फिर कोई दूसरा आ गया तो फिर उसको भरते हैं, फिर उसमें भी पूछते हैं फिर सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या होगा। तो उस सभी जितने भी टेक्निकल के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी करवा रहा हो, चाहे रेलवे जेई करवा रहा हो, चाहे डीडीए जेई करवा रहा हो, चाहे कोई सा भी स्टेट जेई हो रहा हो, उसका एक पर्टिकुलर निचोड़ मैं बताता हूँ कि कैसे उस पर कमांड किया जाए। और ये जो बीमारी है बार बार सिलेबस पूछने की कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, ठीक है, तो उसका भी एक परमानेंट सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। तो एंड तक बने रहना इस वीडियो में, बहुत ही बेनिफिट है। मतलब इतना हेल्पफुल है कि जितना भी तुम इधर उधर भटक रहे हो ना, एकदम स्ट्रेट लाइन पे आ जाओगे। और जो मैंने किया हुआ है वही मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में भटका था। तो वो जो जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना उस लाइन से, हमें जाना है राइट में और हम चले जा रहे हैं लेफ़्ट में, तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो तुम मंजिल पे नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है। या तो आना पड़ेगा फिर दोबारा लौट के वापस, और फिर उस राइट में ही जाना पड़ेगा। तो वो जो टाइम वेस्टेज हो रहा है ना, वही रोकना है हमें। इसीलिए कुछ लोगों का जो है वो बहुत डिले होता है सिलेक्शन में, और किसी किसी का हो जाता है तुरंत। या हाँ, ये हम कह सकते हैं किसी किसी का लक भी होता है कि जस्ट हो गया एक कुछ एग्ज़ामों में, एक एग्ज़ाम और निकल गया गलती से। बट तुम्हें उस भीड़ में नहीं रहना है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। और जो ये मैं पीडीएफ भी दूंगा, इसका ना तुम प्रिंट आउट निकालना और अपने सामने चिपका के रखना। एकदम ही इंटरेस्टिंग होगा, लास्ट तक बने रहना भाई, इतना बेनिफिट मिलेगा। सारे टेक्निकल्स के एग्ज़ाम तुम निकाल पाओगे, बट बस ये फॉलो करना है तुम्हें रूल। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो भाई, मैंने क्या किया था। देखो, पहले तो मैं भी तुम्हारी तरह क्या हुआ था, जाना था मेरे को इस रास्ते में और मैं चला जा रहा था इस रास्ते में। तो ये बाइफरकेट हो रहा है, ठीक है। सो एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो करना क्या था कि मैंने देखा कि कहाँ से कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, कौन से सेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से हर एग्ज़ाम में जितने भी टेक्निकल के हैं। क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर के लिए नहीं कर सकते हो कि जैसे कल आ गया भाई एसएससी का एग्ज़ाम तो हम इसके लिए लग गए या 2 महीने में निकाल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। गलती से निकल भी गया लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। परमानेंट इलाज के लिए, रूट कॉज के लिए पहुंचने के लिए तुम्हें एक टूल्स भी सिखाया होगा, जो प्रोडक्टिविटी टूल्स होता है ना, रूट कॉज का वाई वाई एनालिसिस। तो वही वाई वाई एनालिसिस में लेके आया हूँ, ठीक है। देखो भाई, मैंने क्या किया भाई, सिलेबस देखा, ठीक है, कि तुम्हारा डिप्लोमा का सिलेबस है क्या एक्चुअल। तो डिप्लोमा में क्या, वो भी टेक्निकल का, ठीक है। और वो तो रहेगा ही, तुम्हारे डिप्लोमा बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं है, इससे भी ज़्यादा होंगे टॉपिक्स। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें क्या क्या पूछ सकता है और कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वहाँ से। लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे भी होंगे जो मतलब कहीं से भी उठा के पूछा जा रहा है। ये नहीं कि एक थर्मल से ही पूछेंगे, वो भाई प्रोडक्शन के डीप तक भी जाएंगे, डिजाइन में भी तुम्हें नट बोल्ट तुम्हारा ढीला करेंगे, और फ्लूइड में भी तुम्हें बहा देंगे, ठीक है। तो तुम्हें हर तरीके से इसमें परिपक्व रहना है। और जो बच्चे बोलते हैं यार मेरा नॉन टेक्निकल की वजह से नहीं होता, नॉन टेक्निकल की वजह से नहीं होता, अबे तो भाई पढ़ना नॉन टेक्निकल, कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, हैं। ये जो एक्सक्यूज़ है ना, ये मतलब खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अब टॉपिक को। देख भाई, सबसे पहले आता है तुम्हारा टेक्निकल। इस पे तुम्हारा कमांड होना कंपलसरी है, मतलब ये कंपलसरी है, ठीक है। तुम इस पे कमांड करके ये नहीं तुम चढ़ोगे कि हाँ भाई मेरा टेक्निकल बहुत मजबूत है। ये होना डिमांड है एग्ज़ाम का। ये नहीं होगा, 70% क्वेश्चन तो तुम्हारे टेक्निकल से आ रहा है ना भाई, 30% क्वेश्चन आ रहा है इधर से। क्यों, बात सही है ना, ठीक है। तो बार बार जो तुम ब्लेम करते हो ना इस पे, तो ये भी ब्लेम करना छोड़ दोगे कि तुम्हारा टेक्निकल भी एक्चुअली में ठीक नहीं है। बात आ रही है समझ में। अब देखो,
टेक्निकल को तोड़ना है तुम्हें सब्जेक्ट में, सेक्शंस में, मॉड्यूल में तोड़ो। जैसे तो एक थर्मल पार्ट हो गया, थर्मल पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं। फिर पावर प्लांट इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसमें, एक्सेसरीज में, नोजल, ठीक है, हर चीज़। ऐसी इंटरनल कंबशन इंजन, फिर इसके बारे में पढ़ोगे। हीट ट्रांसफ़र, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसरो वगैरह एग्ज़ाम में होता है, ठीक है। और वैसे एग्ज़ाम जिसका सिलेबस डिफाइंड नहीं होता है, तो वो तो भाई तुम्हारे मैकेनिकल सेक्शन में तो है ना, तो उसमें से पूछा जाएगा। और ये जो वीडियो है ना, ये मतलब सभी ब्रांचों के लिए हो सकता है, ये एक पर्टिकुलर मैकेनिकल के लिए ही नहीं मैं बना रहा हूँ। ये तुम सिविल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, वो भी रिलेट कर सकते हो। जस्ट जो ये तुम्हारा टेक्निकल सेक्शन है, इसका जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, इसको चेंज कर दो इधर, ठीक है। और ये नोट डाउन कर लो और चिपका लो अपनी आंखों के सामने रोजाना कि तुम्हारा कौन कौन सा चीज़ हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो लेकिन रास्ता बताऊंगा। देखो, प्रिपरेशन का एक ये है कि तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तुम स्टार्टिंग फेज़ में हो, जस्ट घुसे हो कि भाई पास आउट हुए और मेरे को तैयारी करना है, ठीक है, एक बंदा तो ऐसा हो गया। दूसरा ये हो गया कि उसने पढ़ लिया है, ठीक से पढ़ लिया है, अब उसको जस्ट मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। और तीसरा बंदा होगा कि ये दोनों चीज़ें कर चुका है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ 1-2 नंबर से हो रहा है, 1-2 नंबर से बच जा रहा है। तो वो भी, उसका भी बताऊंगा इलाज, वीडियो में बने रहो बस। अब देखो, फर्स्ट आता है तुम्हारा ये, मैं भाई अभी मैकेनिकल से रिलेट कर रहा हूँ, तुम सिविल वाले अपने सब्जेक्ट से रिलेट करना। देखो, जैसे मैं मैकेनिकल में मैंने थर्मल इंजीनियरिंग को सबसे पहले रखा। देखो कि ये थोड़ा वास्ट है, वास्ट भी है और क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में। सभी एग्ज़ाम में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा मैंने। अब कैसे पढ़ा, सोर्स क्या था वो भी बताऊंगा, ठीक है। पावर प्लांट हो चाहे आईसी इंजन हो, हीट ट्रांसफ़र हो, आरएसी हो। तो देखो, फर्स्ट जो तुम्हें क्लास लेना है ना, अभी ये मैं बता रहा हूँ जो नए हैं, जस्ट पास आउट हो गए हैं और उनको मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा ढीला है, तो भाई देखो, कोर्स वगैरह भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, डाल दो थर्मोडायनेमिक्स का ऑल लेक्चर ऐसे करके, एक बहुत सारे टीचर के हो जाएंगे, ठीक है। 3-4 को देखो किससे तुम्हारा ट्यूनिंग मैच हुआ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम पे ही तुम्हें डिसाइड कर लो कि एक बार तुम्हारा उससे मैच हो गया, फिर तुम दूसरे बंदे के पास नहीं जाओगे, सिर्फ उसी से पढ़ना है फिर, जो ये सब्जेक्ट है। ऐसे इसका भी देखो, फिर पावर प्लांट का भी, ठीक है, आईसी इंजन का भी। ऐसे नहीं कि भाई आधा अधूरा पढ़ा रहा है बंदा, ठीक है, और फिर आ गया, फिर वो छोड़ दिया उसने, फिर दूसरे पे आ गया, तीसरे पे आ गया, ये नहीं। इसको पूरा हमने कंप्लीट किया, थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, नोट्स वगैरह बना लिया हमने अच्छा से। ऐसे पावर प्लांट का, ठीक है, फिर आईसी इंजन का, हीट ट्रांसफ़र का, फिर आरएसी का, सबका हो रहा है। और तुम डेली जो है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आज पढ़ा जीरोथ लॉ, तो जीरोथ लॉ से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम वो निपटा देंगे, ठीक है। ऐसे पावर प्लांट में, फिर आईसी इंजन में, हीट ट्रांसफ़र में, आरएसी में। बात आ गई समझ में। ये करने के बाद ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा सेक्शन कंप्लीट हो गया 1 से 2 महीने में। फिर आ गया तुम्हारा फ्लूइड सेक्शन। अब इसमें भी तुम क्या करोगे, ये तो हो ही रहा है तुम्हारा, चल ही रहा है, लेकिन पीछे जो है ना, इसका जो तुमने नोट्स बनाया है ये भी रिवाइज़ करते रहना है कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब जैसे रिवाइज़ कैसे करोगे, अब तुम्हें खुद बनाना है। जैसे तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया है भाई, टॉपिक वाइज भी किया सबका, तो तुम्हें पता पड़ गया कि कौन कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको एक पेज बनाओ, ठीक है, 3-4 पेज में उसको समेट दो, जो जो लगता है तुम्हें कि मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आ रहा है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में आ रहा है, ठीक है, उसको खुद से बना लो, बन जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। अब जैसे तुम इस पे कर रहे हो, इसका कंप्लीट कर रहे हो कोर्स, तो जो पीछे बना हुआ है ना, उसको भी तुम रिवाइज करते हुए जा रहे हो। तो ये भी तुम्हारा जो माइंड में है ना, ये जो माइंड में है, ये तुम्हारा मतलब सबकॉन्शियस माइंड में एक रहता रहेगा, मतलब फिल रहेगा, ये नहीं कि एकदम से भूल जाओगे। फिर इसको भी कर लिया ऐसे ही। अब इन दोनों को तुम्हें रिवीजन में रखना है, फिर तीसरे पे आना है, इसको पूरा निपटाना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही
प्रोडक्शन पे आना है। प्रोडक्शन अपने आप में भाई अलग ही कहानी है, ठीक है। तो इसका भी मैं हल बताऊंगा कैसे किया जा सकता है इसको और कितना पढ़ना है, ठीक है। इतना हो गया तुम्हारा, ये बता रहा हूँ मैं जो एकदम मतलब नए ही उतरे हैं और उनको कॉन्सेप्ट लूज है। कॉन्सेप्ट तुम्हारा भाई स्ट्रॉन्ग होना पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़रूरी है। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, मान के चलो तुम इसमें टाइम दे रहे हो 8 से 10 घंटा दे रहे हो, जो फुल फेज़ में है 8 से 10, ठीक है। इधर भी तुम्हें 2 से 3 घंटा निकाल देना है, या तो इधर 6 दे दो यार, तुम अपने अकॉर्डिंग सोच लो। मतलब 2 से 3 घंटा रखना है इस सेक्शन के लिए भी, ठीक है। तो ये भी नंबर आ रहे हैं ना भाई, इसके भी नंबर तुम्हें स्कोर करना है। ऐसे थोड़ा ना जाने दोगे, ईगो पे नहीं लेना है कि मुझे नहीं पढ़ना नॉन टैग, पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो पेपर वाला तुम्हारा ईगो जो है ना वो सीधा कर देगा। बात आ गई समझ में? अब सुनो, और ये जितने भी हैं, खासकर वो बच्चे जो बार बार ये बोलते हैं कि सिलेबस क्या है इसका, ये टीवीसी का एग्ज़ाम आया है इसमें क्या पढ़ना है, फिर एसएससी का एग्ज़ाम है इसमें क्या पढ़ना है। सुन भाई, ये करने के बाद ना तुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तो मेरे को गुस्सा भी आता है ऐसे बंदों पे, मतलब क्या हो यार, ये स्कूल के बच्चे हो क्या, मुंह में एकदम दे देना है चम्मच, स्पून फीडिंग करना है। ये जो है ना आदत वो छोड़ दो। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसमें मन नहीं लग रहा है, भाई मन नहीं लग रहा है तो कुछ और कर। जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना? इसका नाम ही है ना कॉम्पिटिटिव, कॉम्पीट करना है। तुम नहीं करोगे तो भाई कोई दूसरा करेगा, है ना। बस की नहीं हो रही है तो छोड़ दो। कोई इतना वो नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, बहुत अलग फील्ड में भी बहुत बंदे बहुत कुछ कर रहे हैं। बात आ रही है ना समझ में? नहीं आ रही है तो मुझे नहीं लगता है कोई दूसरा वीडियो भी देख के आएगा, कितने भी मोटिवेशन देख लो, कुछ भी देख लो, ठीक है ना। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और यही फॉलो करके मैंने हर टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम निकाले हैं, यहाँ तक इवन जो फुल फ्लेज नॉन टेक आता है ना, ठीक है, जिसमें CGL तक के बंदे बैठते हैं, वो भी निकाला है, और UR कैटेगरी से, ठीक है ना। इसमें एक बहुत बड़ा तीर मारना नहीं हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम भी कर सकते हो इसको फॉलो करके। बात आ रही है समझ में? हैं? आ रही होगी। अब देखो, ये तुम्हारा हो गया, ये फर्स्ट फेज़ वाले बंदे को बता रहा हूँ। अब तुम इसमें, इसका तो मैंने बता दिया, अब दूसरे में भी क्या करना है। देखो भाई, क्वांट जो अरिथमेटिक के हैं, जैसे अरिथमेटिक में तुम्हारा सब आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, परसेंटेज आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। इस टाइप के जितने भी टॉपिक्स हैं यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे भाई, अब तो भतेरे टीचर पड़े हुए हैं, ठीक है। देख लो, देख दो वीडियो, सबका देखो, जिसका तुम्हें अच्छा लगे। हवा हवा में नहीं जाना है कि भाई उस बंदे को वो है, उसने रिकमेंड किया तो वो उस पर फिर दोबारा चले गए। तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है, तुम्हारा मैच हो गया किसी से तो ट्यूनिंग जस्ट उसको पकड़ लो। अब उसको क्वांट उससे जो करवा रहा है वो पूरा करो, बढ़िया से करो, ये नहीं कि थोड़ा बहुत से ही हो जाएगा। एक बार देखो, फर्स्ट टाइम पे तुम्हें मेहनत करना ही पड़ेगा दबा के, तब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। अब जैसे बोलते हैं ना कुछ बंदे कि 15 दिन में क्या करें निपटा दे, ये 15 दिन उनके लिए होता है जो इनका ये स्टार्टिंग का फेज़ हो चुका है, ठीक है। उन्होंने इन सब पे पहले ही कमांड कर लिया है, बस उनका ब्रशअप करना होता है बार बार, इसलिए वो जाके एक्सेल कर जाते हैं। लेकिन वो तुम्हें 1-2 साल उसका नहीं दिखता है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हुआ वो दिख रहा है भाई उसने तो पढ़ा नहीं, 5-10 दिन पढ़ा और उसका हो गया, लेकिन वो गलत बात है, मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है अगर ये ऐसा कोई बोल भी रहा है तो, ठीक है। अब ये कर लिया तुमने, फिर ऐसे रीजनिंग का तो मैं तो सीधा बोलूँगा मॉक दो, ठीक है। जैसे कुछ टॉपिक्स में तुम्हें डाउट है उसको पढ़ लो, जैसे तुम्हारा कैलेंडर वगैरह का होता है, क्लॉक के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये 2-3 टॉपिक होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत डाउट रहता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे एक ये होता है 11/2m 30 आवर प्लस माइनस थीटा, ठीक है, ये एंगल वगैरह निकालने के लिए। तो 2-3 में है, 1-2 क्लास में ही तुम्हारा निपट जाएगा, बाकी तुम्हारा मॉक से काम हो जाएगा। इंग्लिश का तुम्हें बढ़िया से रूल्स वगैरह पढ़ने हैं इसके कि कौन सा किधर यूज होगा, तो उसमें एरर वगैरह के क्वेश्चन तुम आराम से कर जाओगे। लेकिन सिर्फ इसी से नहीं होगा, बाकी वो कैब जो है वो करते रहो। और सबसे ज़रूरी देखो, मैंने इतना देखो फर्स्ट टाइम तो मैंने लिया भाई, एक वाईफाई स्टडी पे ही आते थे, हर्ष सर करके आते थे, हर्ष सर, वो CGL को पढ़ाते थे, तो मैंने उनकी सारा क्लास लिया था, वीडियो लिया था, बहुत पहले ही ले लिया था, मतलब
जब मैं तैयारी नहीं भी कर रहा था, पता था कि करना है, तो उसी टाइम कर लिया, तो यूटिलाइज हो गया था मेरा। लेकिन मैं भाई इससे भी ज़्यादा मानूंगा कि रीडिंग करो। रीडिंग ज़रूरी है इंग्लिश के लिए। जितना रीडिंग करोगे, एक दो आर्टिकल भी पढ़ोगे, मान के चलो तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है, क्रिकेट, तो क्रिकेट वाला ही देख लो, जाओ सीधा उस पर, तुम्हारे पास फ़ोन तो है ही, गूगल पे जाओ, डाल दो टाइम्स ऑफ इंडिया क्रिकेट न्यूज, क्रिकेट के बारे में पढ़ लो। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो इंग्लिश होती है मतलब सस्ती होती है, ठीक ठाक होती है, उसको पढ़ के तुम्हें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा और काम बन जाएगा। ठीक है, एक दो आर्टिकल बस, ज़्यादा उसमें घुसने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेली डेली करो, इसमें हो जाएगा। ये आता है जनरल अवेयरनेस, ये थोड़ा वास्ट होता है, जैसे हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, स्टैटिक, जीके। अब तुम या तो कोई बुक से कर लो इन सबको 3 4 5 बार पढ़ के कंटिन्यू, या तो क्लास लो। तो मैं तुम्हें क्लास लेने से तो मना ही करूँगा, जैसे हिस्ट्री का है यार, तो बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, कितने क्लास लोगे, तुम्हें यूपीएससी तो क्रैक नहीं करना है ना। वनडे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करो, एक बुक लो, जो या तो कोई नोट्स ले लो, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स चाहे कुछ, कि मैं भी, मेरे पास है, अगर तुम्हें ज़रूरत होगा तो मैं दे दूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक तरीके से। तो ये जितने भी हैं इसको, लेकिन एक ही बार लो उसको, और उसको बार बार पढ़ो। ठीक है, तो तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा उसी में। बाकी करंट अफेयर का है तो मंथली करंट अफेयर वैसे भी मैं डालता ही हूँ, वो तुम देख लो, तुम्हारा काम बन जाएगा उससे। भाई जो बंदे 2 2 घंटे या 1 1 घंटे लगा रहे हैं उस क्लास के लिए, उसको मैं फ़िल्टर करके 30 मिनट में तोड़ के दे रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है। फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। ठीक है, आराम से निपट जाएगा तुम्हारा महीने महीने का। और करंट अफेयर से इनको मिला के जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, उसका आधा करंट अफेयर से आ जाता है कई सारे एग्ज़ामों में। समझ में आ गया। ये बता दिया मैंने उन लोगों के लिए जिनका एकदम ही ढीला है कॉन्सेप्ट और जस्ट उतरे हैं मैदान में। अब बात आ गई भाई सेकंड वालों पे, जिनका वो सब चीज़ हो रखा है, जस्ट रिवीजन का करना है। तो देखो भाई, शॉर्ट नोट्स इन सभी के, ठीक है, डिजाइन के हो गया, प्रोडक्शन, पहले मान के चलो हमने करा थर्मल सेक्शन का, तो मैंने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स, तो इसका जस्ट एक पूरा मॉक दे दो। ठीक है, फिर मैंने पढ़ा पावर प्लांट, फिर मॉक दे दो इसका। ठीक है, पावर प्लांट का पूरा मॉक, फिर आईसी इंजन पढ़ा, फिर इसका पूरा मॉक। ये तुम्हें टेक्स्ट बुक वगैरह से भी मिल जाएगा, कोई से भी, या तो कोई बुक ले लो, बुक से उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अब जैसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो स्टार्टिंग में जैसे तुमने किया होगा, ठीक है, तो हर बार नहीं वही वही करना है। तो एक बार तुम्हें, दूसरी बार में तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वाला मुझे क्वेश्चन बार बार फंसता हूँ, तो उस पर क्या कर दो, टिक कर दो। टिक कर दिया हमने, तो अब जब हम दूसरी बार करेंगे तो सिर्फ वही क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आसान आसान वही करे जा रहे हैं और बोर होते जा रहे हैं, तो मज़ा भी नहीं आएगा तुम्हें। ऐसे ही पावर प्लांट का करो, शॉर्ट नोट्स निपटाया, फिर किया, फिर इसको शॉर्ट नोट्स में निपटाया, फिर सब्जेक्ट वाइज इसका क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, ऐसे इसका किया, फिर इसका किया, फिर इसका आ गया। अब जब इतना कर लोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो गया बूस्ट। ठीक है भाई, और जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहेगा ना, चरम पे रहेगा। अब क्या करना है, आप फुल मॉक दे दो। ठीक है, इन सभी का क्या हो जाएगा, एक फुल मॉक हो जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा तुम्हें। टेक्स्ट बुक है, तो मैं तो टेक्स्ट बुक प्रीफर करता था, वही बोलूँगा, एक्सप्लेनेशन वगैरह भी अच्छा होता है। उसके बाद ये हो गया। ऐसे ही देखो, इसमें तो तुम नहीं बना पाओगे, नोट्स वगैरह तो रहेगा नहीं। इसमें क्या है, जस्ट प्रैक्टिस करते रहो यार, 10 10 क्वेश्चन लगा दिए किसी के। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का आज लगा दिया, या तो क्या नाम है, मिक्स ही लगा दो। ठीक है, रीजनिंग का ऐसे ही, रीजनिंग का तो तुम 5 10 दिन पहले भी करोगे, अगर तुम्हारा अच्छा है, ये क्वांट ठीक है, तो ऑटोमेटिक रीजनिंग ठीक ही रहता है। इंग्लिश का भी ऐसे ही करो, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लगाते रहो, रीडिंग करते रहो, काम बन जाएगा तुम्हारा। बात आ गई इस पर, इसका भी भाई तुम्हें सब्जेक्ट वाइज मॉक देते रहना। हिस्ट्री का दे दिया, पॉलिटी का दे दिया, इससे क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तो चीज़ें याद रहती है। जैसे हमने आज पढ़ा थ्योरी, ठीक है, उसमें पूछा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, और जो 4 ऑप्शन मिलेंगे ना उसमें, तो कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है। ठीक है, अगर हमें पता होगा तो जैसे गलत हो गया क्वेश्चन, फिर जब तुम उसका रिव्यू करोगे तो वो क्वेश्चन तुम्हें हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो एकदम डिटेल में बताया हूँ भाई। तो और अब उन बच्चों के लिए जिनका 1 2 नंबर से रह रहा है, तो भाई फाइंड करो कि क्यों रह रहा है। 1 2 नंबर क्या, उससे हमें ज़्यादा ही लाना है, बट ऑफ से ज़्यादा लेके आओ, रैंकर बनो। ऐसे ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें 2 2 सीटें थी, ठीक है, उसमें भी रैंक 1 तक आया है। रिटन टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं।
तो ये जस्ट तुम्हारा उस पर डिपेंड करता है, विल पावर पे, कॉन्फिडेंस पे। ठीक है, जैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना ये सब करने के बाद, जैसे इतना कर लोगे कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक अप हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि मैं सारे एग्ज़ाम फोड़ दूंगा एक एक करके। और एक निकला ना, एक निकला, जो बंदे ये सब फेज से आए हैं, इसका एक एग्ज़ाम निकला, उस बंदे का डेफिनेटली कह रहा हूँ कम से कम 4-5 एग्ज़ाम पक्का निकलेंगे कंटिन्यू, और आगे भी निकलते रहेंगे अगर वो इस तरीके से पढ़ा तो। आ रहा है ना बात समझ में? होप करता हूँ भाई वीडियो पसंद आया होगा। जितना हो सके इसको लाइक करो, शेयर करो भाई दबा के, ठीक है, और सब्सक्राइब करो पसंद आया है तो। पसंद ना पसंद तो नहीं, इसमें पसंद आने की कोई चीज़ नहीं है, तुम्हारे लिए ही था। पसंद आए चाहे ना आए तो भी शेयर करो ताकि लोगों का आँख खुले। अरे बचकाने वाली हरकतें छोड़ दो कि क्या सिलेबस है, कोई बंदा है उसमें भर्ती हो गया, उससे बार बार पूछेंगे भैया कहाँ सिलेबस है, उसमें कैसे होगा। अब ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे में डाउट नहीं होना चाहिए, सब पढ़ना है भाई। तो स्टार्टिंग के फेज में सब पढ़ना है। ये देखो यूपी आर्मी का एग्ज़ाम बताता हूँ तुम्हें। साढ़े की कट ऑफ भी एक तो जाती है ज़्यादा, 160+। कोई उसका सिलेबस ही नहीं है, सीधा दे रखा है डिप्लोमा सिलेबस। अब एक बार उसने क्या किया, यहाँ से जो उसने फंसाया था बंदों को, भाई नाक रगड़वा दिया था, और ऊपर से 3 शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन का लोचा। ठीक है, फिर जब दूसरी बार देखो, फर्स्ट टाइम तो चलो नहीं रहता है सब कोर्स सिलेबस पे, तो दूसरी टाइम जब उसका है ना, तब तुम नहीं उस मौके को छोड़ सकते। तुम्हें पता है अब सब पढ़ना है। मैंने क्या किया, सब जितना भी है ना, जितना सेक्शन है सब निपटाया था। यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल के भी कुछ क्वेश्चन थे ना, ऑटोमोबाइल के एक्सेल वैक्सेल सब किया था। कंप्यूटर बाइनरी नंबर वगैरह आ जाते हैं उससे सब। और इसमें साथ में हिंदी भी रहता है इसमें, ठीक है, हिंदी का भी सेक्शन। तो बस एक बार की मेहनत होती है, फिर उसके बाद में तुम्हारा सारा निकल जाएगा फटाफट। फिर तुम सीधा रिवाइज करोगे नोट्स और धर दोगे जाके एग्ज़ाम को। मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम जो एक अच्छे पैटर्न पे रहते हैं, बाकियों का नहीं पता। जैसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं कि अंडरस्टैंड कुछ भी डाल रहे हैं, डेटा वाले क्वेश्चन, तो 1-2 में हो सकता है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी सारे एग्ज़ाम निकलेंगे। ठीक है भाई, होप करता हूँ पसंद आया हो। तो चैनल को क्या करें भाई, सब्सक्राइब करो पहले तो, और फिर करो शेयर। ये डीवीसी वाले के खातिर ही ज़्यादातर बनाए हैं, लेकिन मैंने उनको इस तरीके से करा है कि उनका ये एग्ज़ाम एक बार को ना निकले तो दूसरे के लिए ना वो वेट नहीं करना पड़े, फिर बार बार सिलेबस पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं। इतना कर लो सब एग्ज़ाम निकल जाएगा। होप करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।